हेलो स्टूडेंट, शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच कुछ ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर लेकर आए हैं। तो चलें, टाइप 1 में हम लोग वैसे स्क्वायर का अंकों का स्क्वायर करना सीखेंगे जिसकी इकाई अंक पर 7 किंतु उसके पहले अंक 6 हो। तो इसमें हम लोग 3 अंक का प्रयोग करते हैं। पहला 9, दूसरा 8 और तीसरा 4। ये 9, 8, 4 का ये कमाल है। तो सबसे पहले 7 स्क्वायर का तो वर्ग हम लोग करना अमूमन जानते हैं, तो 49 होता है। अब हमें यहाँ ध्यान देना है, 9 प्रत्येक अंक के साथ होता है। कुछ उदाहरण हम यहाँ लेके आए हैं। 7 स्क्वायर, 6, 7 का स्क्वायर, 6, 6, 7 का स्क्वायर, इसी तरह 6, 6, 7 स्क्वायर, बड़ी से बड़ी संख्या का भी स्क्वायर हम इस तरह के अंक का निकाल सकते हैं। किंतु 7 और 6 वाले संख्या का ही निकाल सकते हैं। तो चले, 67 स्क्वायर का क्या होगा वर्ग, आसानी से गुना करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। तो 9 हमारे पास रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि 6 कितने बार है, तो 6 एक बार है, तो 1 8 दे देना है और 2 4 दे देना है। 6 एक बार रहेगा तो 4 2 बार देना है और 8 एक बार देना है। इसी तरह इसमें भी हम 9 लिखेंगे। 6 2 बार है तो 2 8 लिख देंगे। 6 2 बार है तो 4 कितना हो जाएगा, तो 4 3 बार हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा, इसे आप आंसर निकाल सककर देख चेक कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी हम लोग 9 लिखे। 6 3 बार है तो 3 8 लिख दिए हम यहाँ। 1 2 3 4 हम कितना लिखेंगे, तो 3 से ज़्यादा यानी 4 4 लिख देंगे। 1 2 3 और 4, ये हमारा आंसर बन रहा है। इसी तरह और भी उदाहरण लिया जा सकता है। 9 यहाँ लिखे। 6 यहाँ कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 8 लिख देंगे। 1 2 3 4 और एक ज़्यादा 4 लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्ग हम इस तरह के अंकों का निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 9 लिखा। एक उदाहरण और लेके समझा जाए। 6 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 8 लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा 4 लेना है। तो ये हमारा ट्रिक्स सभी जगह काम करता है। बड़े से बड़े संख्या का हम इस तरह वर्ग निकाल सकते हैं, और यही सब हमारा आंसर हो गया इस तरह के प्रश्न का। लेकिन याद रखना है, इकाई अंक पर 7 किंतु उसके पहले अंक 6 पर ही यह नियम लागू होता है। अब हम लोग एक वाले संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 डबल 1 ट्रिपल 1, इसी तरह जितना भी एक वाले संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, तो सब उदाहरण लेकर हम समझेंगे। 1 का स्क्वायर तुम लोग जानते हैं, 1। यहाँ देखिए 11 स्क्वायर है, तो इसका भी 2 1 है तो 2 लिखे और 1 1 दिए और 1 1 इधर दिए। इसी तरह इसमें 3 1 का स्क्वायर है तो 3 दिए, 2 दिए और 1 दिए। और इसी तरह हम अपोजिट चलेंगे, 2 और 1। इस तरह हमारा ये आंसर बनते जा रहा है। इसी तरह और भी यहाँ 1 2 3 4, 4 1 पर स्क्वायर है तो हमने यहाँ 4 लिखा और अपोजिट लिखा डाउनवर्ड काउंटिंग। 4 के बाद 3 2 1, इधर भी 3 2 1। राइट साइड
और लेफ्ट राइट दोनों तरफ इस तरह लिख दिए। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक है तो हमने 7 लिख दिया। और 7 का उल्टी गिनती 6 5 4 3 2 1, राइट साइड लिखे 7 का। अब 7 का लेफ्ट साइड भी लिखेंगे इसी तरह 6 5 4 3 2 और 1। ये सारे हमारे आंसर आ रहे हैं, माने वर्ग का आंसर आ रहे हैं। इसी तरह और भी लिया जा सकता है एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिखे। और इसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इधर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह ये सारे आंसर आ रहे हैं। इस तरह हम 1 वाले किसी भी डिजिट का वर्ग इसी तरह निकाल सकते हैं। अब हम लोग 11 101 1001 100001 इस तरह का बहुत से सारे संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले 11 का कुछ उदाहरण से हम लोग समझा जाए। 11 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर। तो 11 के स्क्वायर के लिए 2 1 है, 2 बीच में रहेंगे और 1 और 1 है ना। यहाँ देखिए 101 का स्क्वायर लिखना है तो 2 लिखे, बीच में 2 हर समय रहेगा। इसमें हम लोग 2 1 और 0 अंक का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा कोई अंक इसमें नहीं रहता है ना। इसमें 2 1 0 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने 1 2 1 किए, 2 लिखे। अब यहाँ 0 1 है तो यहाँ हम 0 1 करेंगे और 0 1 इधर भी करेंगे। इसी तरह 2 हर समय लिखना है बीच में। 00 है तो 00 इधर दिए और 1 किए, इधर 00 किए और 1 किए। इसी तरह यहाँ 2 लिखना ही है। अब यहाँ 0 की संख्या देखना है कितना है, तो 1 2 3 4 है तो 4 0 यहाँ हम देंगे राइट हैंड साइड तरफ, 2 के दायां तरफ और 2 के बाएं तरफ भी 4 शून्य दे देंगे और 1 दे देंगे। ये हमारा वर्ग निकल रहा है। इसी तरह 2 लिखना ही है। काउंट करेंगे 0 की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 हम दे देंगे 2 के दाएं तरफ, 4 5 6 7 8 और 1। इसी तरह 2 के बाएं तरफ कितना 0 देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 देना है दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी 2 के। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1, इस तरह हम इसका निकाल सकते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का इस तरह जब दिया हुआ हो, और यही हमारा सब वर्ग निकल रहा है, यही हमारा आंसर है।